हमारा मन भजन में क्यों नहीं लगता है? हम भजन क्यों नहीं करते? हमारा मन भजन में क्यों नहीं लगता? हम भजन क्यों नहीं कर पाते? साथ संगत जी, आज इसके बारे में बात करते हैं कि हमारा मन भजन क्यों नहीं करता है, हमारा मन भजन में क्यों नहीं लगता है। क्योंकि भाई हम सभी की ये कुदरती तौर पर आदत बनी हुई है कि जो काम हमें नहीं आता है तो हम अक्सर उस काम को नहीं करते, क्योंकि हमारी उस काम के अंदर रुचि नहीं होती है। हमारे लिए तो वो ऐसा है कि यानी वो हमारे लिए बेस्वादा है। अब हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि मान लो हम किसी क्लास के विद्यार्थी हैं और हमारे पास 5 सब्जेक्ट हैं और उन सभी सब्जेक्टों में हमारी रुचि है, मगर ऐसा हो सकता है कि हमारी क्लास के किसी बच्चे का ऐसा भी हिसाब किताब हो कि किसी एक सब्जेक्ट के अंदर उसकी रुचि ना हो, और फिर जब क्लास में टीचर आते हों और उस सब्जेक्ट को पढ़ाने की बात करते हों तो फिर बच्चा अपना जी चुराता है उस सब्जेक्ट से, जहाँ फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो क्लास को छोड़कर चला जाता है, क्योंकि भाई उस सब्जेक्ट के अंदर उसकी रुचि नहीं है। इसी तरह हम भी हमारे सतगुरु के विद्यार्थी ही हैं, क्योंकि सतगुरु ने हमें नामदान दिया है और हमसे वैसे ही कहते हैं जैसे टीचर बच्चों को कहते हैं पढ़ो, अभ्यास करो। इसी तरह सतगुरु भी कहते हैं कि सिमरन करो, अभ्यास करो और भजन करो, क्योंकि हमें सिमरन करने की तो आदत है। क्योंकि हम सारा दिन संसार का सिमरन जो करते रहते हैं और फिर इसी तरह थोड़ा बहुत नाम का भी सिमरन कर लेते हैं, मगर हमें भजन की तो आदत है ही नहीं, और आदत नहीं होने के कारण हम भजन नहीं करते। तो साथ संगत जी, हम आपको बता दें, क्योंकि कई लोग जिन्होंने अभी अभी नामदान लिया है तो खास करके उन्हें बता दें कि हम किस भजन की बात कर रहे हैं। अब एक कीर्तन भजन वो भी होता है जहाँ पर बहुत सारे लोग मंडली लगाकर भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं, संगीत के वाद बजते हैं, क्योंकि ये भी एक भजन है, कीर्तन है। और इसमें क्या है कि जो संगीत बजता है तो वो हमें बाहर सुनाई देता है, क्योंकि बाहर बजता है इसीलिए बाहर सुनाई देता है। और कई लोग तो इतने मदहोश हो जाते हैं कि आपने देखा होगा कि लोग नाचने भी लग जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं और संगीत में मगन हो जाते हैं। मगर अब हम जिस भजन की बात कर रहे हैं तो वहाँ भी शब्द सुनाई देता है, वहाँ भी संगीत सुनाई देता है, मगर फर्क ये होता है कि वहाँ पर ये वाद, ये गाने बजाने नहीं होते हैं, और ये बाहर की बजाय ये सब कुछ हमारे अंदर होता है। और ना ही हमें वहाँ पर मजीरे दिखाई देंगे, ना ही हारमोनियम दिखाई देगा, ना चिमटे दिखाई देंगे, ना घंटे दिखाई देंगे, और ना ही कोई गाने वाला दिखाई देगा, मगर फिर भी हमें वो संगीत सुनाई देता है। और कहा जाता है कि इस संगीत के साथ एक प्रकाश भी होता है, और इस संगीत को सुनना और उस प्रकार को देखना तो यही भजन कहलाता है, यानी इसे ही भजन कहते हैं। तो भाई सबसे पहले तो इस बात को समझने की कोशिश करें कि हम भजन पर इतना जोर क्यों देते हैं, क्यों हमें बार बार कहा जाता है कि भजन सिमरन करो। सिमरन भजन तो बहुत कम कहते हैं और भजन सिमरन ज़्यादा कहते हैं, यानी भजन को पहल देते हैं। तो भाई ये सोचने की बात है कि क्यों भजन को पहल देते हैं, कुछ तो खास बात होगी इसमें। तो भाई जो सिमरन है तो वो रास्ता है भजन तक पहुंचने का, और आखिरी मंजिल भजन ही है। इस बात को याद रखना कि मंजिल भजन ही है, क्योंकि सिमरन कराया ही इसीलिए जाता है। जब सतगुरु नाम देते हैं तो कहते हैं सिमरन करो, इस नाम का, नाम को जपो और इस नाम के साथ अपनी आत्मा को जोड़ो। तो भाई क्यों जोड़ो? तो वो इसलिए
कि हमारी जो आत्मा है तो वो इन इंद्रियों और मन का साथ लेने के कारण बाहर मुखी हो गई है और इस संसार में भटक रही है। तो उसको इकट्ठा करो, और उसको इकट्ठा किया जा सकता है सिमरन के द्वारा, क्योंकि सिमरन उसको इकट्ठा कर लेता है आज्ञा चक्र पर। बार बार नाम को जपने से हमारी जो आत्मा है तो वो इस आज्ञा चक्र पर ठहर जाती है, रुक जाती है। तो सिमरन इसलिए जरूरी है। और नाम की धुन या भजन, तो इसे आखिरी मंजिल क्यों कहा गया है? क्योंकि ये जो इतना सारा पसारा हो रहा है तो ये भजन के लिए ही हो रहा है, इसीलिए सिमरन जरूरी है। और उसके बाद सबसे ज़्यादा जरूरी है भजन करना। अब जो लोग तो भजन करते हैं तो पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरे विश्वास के साथ, तो उन्हें अंतर में कुछ सुनाई देता है और कुछ दिखाई भी देता है, और उनका तो सारा का सारा जीवन पवित्र हो जाता है। एक बार शब्द धुन सुनने के बाद और उज्जवल हो जाता है, कीर्तिमान हो जाता है, और फिर वो इस शब्द धुन को चलते फिरते भी सुनते रहते हैं। वो दुनियावी काम धंधे करते रहते हैं, और अब हम क्या करते हैं कि दुनियावी काम धंधे करते हुए सिमरन करते हैं, नाम जपते रहते हैं, मगर वहाँ पर जाकर तो नाम जपना ही खत्म हो जाता है। जब शब्द धुन सुनाई देने लग जाती है तो फिर सिमरन तो छूट जाता है, और सिमरन छूट जाना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि सिमरन से बहुत ऊंची अवस्था है भजन। वहाँ कहते हैं कि जो सचखंड है, जो स्वर्ग लोग है, जो मोक्ष धाम है, तो वहाँ से एक आवाज़ आती है और वो सीधी जीव आत्मा सुनती है। अब बात आती है, हमारा मन भजन में नहीं लगता, तो हम ऐसा क्या करें कि हमारा मन भजन में लगने लगे? तो भाई हमें तो पहले सबूत चाहिए। शब्द धुन सुनी, किसी ने भजन किया, भजन की अवस्था में जागृति आ जाती है, पता चल जाता है जीव आत्मा को, तो वो हमेशा ही सुचेत रहती है। फिर वो कोई भी गलत काम नहीं करती, और फिर ना ही उसका मन और उसकी इंद्रियां उससे गलत काम करवा सकते हैं। तो भाई हम क्यों नहीं इस धुन को सुन पाते? क्यों? क्योंकि हम केवल नाम का सिमरन करते हैं और भजन नहीं करते, इसीलिए हम नहीं सुन पाते हैं। और अगर मान लो भजन करते भी हैं तो वो एक कार्रवाई मात्र ही करते हैं। इसलिए भाई अब बात यह आती है कि कौन सी जीव आत्मा किस तरह से भजन करे कि जिससे वो शब्द धुन सुन सके। उसका क्या तरीका है? क्योंकि कोई ना कोई तो सफल तरीका होगा ना। तो क्या तरीका है? क्योंकि कोई ना कोई तो सफल तरीका जरूर होगा। तो भाई ये सब एक्सपीरियंस से आएगा, रियलाइजेशन से आएगा। ध्यान रखना, और ये हमें पुस्तकों में भी नहीं पता लगेगा, मगर हाँ सत्संगों में पता लग सकता है, क्योंकि सत्संग में भी संत अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, अपना रियलाइजेशन समझाते हैं। जैसे हम समझा रहे हैं, सतगुरु जी समझाएंगे आपको, क्योंकि उनका अपना रियलाइजेशन होता है। इसी तरह शब्द धुन सुनने से पहले जो बाहर का वातावरण है तो वो शांत होना चाहिए। यानी जो हमारे दिमाग में 24 घंटे चलता रहता है कि हम इस पदार्थ को देखकर, उस पदार्थ को देखकर, अपने परिवार को देखकर चीज़ों की अपेक्षा हमें नहीं करनी है। बाहरी जो शोर शराबा है तो उसे शांत करना चाहिए। सबसे पहला काम तो यह है। और दूसरा काम यह है कि अपने अंतर में शांति पैदा करो। और फिर जब शब्द धुन सुनने की जिसे चाह होगी ना, यानी जिससे इच्छा होगी कि मैं शब्द धुन सुनूं, भजन करूं, तो पहले उसे अपने अंदर में शांति चाहिए। जब वो भजन पर बैठे, बाहरी तौर पर ये शांति हो गई, फिर जब भजन पर बैठे तो कोशिश करे कि ऐसा समय हो, यानी बाहर कोई शोर शराबा ना हो, यानी सुबह का वक्त, अमृत वेले का समय। और शुरू में ऐसा वक्त लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाहर का माहौल पूरी तरह से शांत होता है। और फिर अंदर की बात, हमारे अंदर इंद्रियां और मन तो ये
जब हम सिमरन करते हैं तो उस समय भी ये हमारा पीछा नहीं छोड़ती, और जब भजन करते हैं तो फिर तो ये और ज़्यादा उछल कूद करती हैं। और फिर जब कोई चीज़ हमारे सामने लाएं तो फिर हम कृपा करके उनका पीछा ना करें। जैसे कोई सोच आई, विचार आया तो उसे जाने दें, उधर ध्यान ही मत दो, केवल अंतर का मन शांत करो। जितना भी ज़्यादा हो सके अंतर का मन शांत करो। उस समय ना ही सतगुरु के बारे में सोचो, ना ही नाम के बारे में सोचो, और ना ही शब्द धुन सुनने की कोशिश करो। इसलिए ध्यान रखना, किसी भी चीज़ की इच्छा ना करो, यहाँ तक कि शब्द धुन सुनने की भी इच्छा ना करो। अपने आप को बिल्कुल शून्य समझो। शून्य यानी जीरो, कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। और अगर हमारी ऐसी सोच बन जाए तो भाई ये बहुत ऊंची सोच है, ध्यान रखना। और हम जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं लोगों के साथ, अपने साथ, घर परिवार के साथ, तो ये इसीलिए है क्योंकि हमने अपने आप को शून्य नहीं समझा है। हम तो ये सोचते हैं कि हम बहुत कुछ हैं, मगर यहाँ पर बिल्कुल उल्ट है। हमें ये सोचना पड़ेगा, अपने आप को एहसास करवाना होगा कि हम कुछ भी नहीं हैं। हम केवल एक शून्य हैं, हमारी कोई हस्ती नहीं है। हम तो केवल एक पानी के बुलबुले के समान हैं। हमारी एक सेकंड में हस्ती खत्म हो सकती है। जैसे हाथ लगाते ही पानी के बुलबुले की हस्ती खत्म हो जाती है, तो इसी तरह हमारी सांस आए ना आए, इसलिए हमें किसी भी चीज़ का अहंकार नहीं करना है। ध्यान रखना कि सारी मृग तृष्णा को शांति में ही स्थापित करना है। क्योंकि अगर वाक्य में ही शब्द धुन सुनने की इच्छा है और शब्द के प्रकाश को देखने की इच्छा है, या ये भी कह सकते हैं कि जीते जी मुक्ति हासिल करने की इच्छा है, तो फिर भाई हमें अपने आप को केवल एक शून्य मात्र समझना होगा कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरी कोई हस्ती नहीं है। और फिर किसी का भी स्वरूप आपको ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। अगर सतगुरु का स्वरूप आपके सामने आता है तो ठीक है, उसे आने दो और जाने दो। इस विषय में तो सोचो ही मत, ध्यान ही मत दो कि उन्होंने सिर पर ये रखा हुआ है, उनकी आंखें ऐसी हैं, ये है वो है। हमें कोई भी विचार नहीं करना है, हमें सभी विचारों को त्याग कर देना है। इसलिए याद रखना कि जब व्यक्ति अपना सब कुछ खत्म कर देता है तो फिर वहाँ से शब्द धुन उसके लिए उत्पन्न होती है। ऐसा नहीं है कि शब्द धुन हमारे लिए तब चलेगी, क्योंकि ये तो ठीक है कि वहाँ से आती है और हमारे तक पहुँचती है। और जब हमारे तक पहुँचती है तो ही मानते हैं कि वो वहाँ से चली है, वो तो ऑटोमेटिक चल रही है। अब इसे ऐसे समझो जैसे हवा चल रही है और हमें पता नहीं चलता, हमारी सांसें चल रही हैं मगर हमें आभास नहीं है। और बिल्कुल इसी तरह वो शब्द धुन भी चल रही है, हो रही है, मगर हमें पता नहीं है। हमें तो जब पता चलेगा जब वो हमें पूरी तरह से सुनाई देगी, एक स्पष्ट आवाज़ के रूप में, स्पष्ट प्रकाश के रूप में। और उसके लिए अपने आप को शून्य करो, अपने आप को शून्य करने की आवश्यकता है। ध्यान रखना, शून्य करने की इच्छा जब तक प्रतीक्षा करते रहो, भजन में बैठे रहो। प्रतीक्षा यानी कि 2 मिनट के बाद ही, ये नहीं कि हमारी कमर में दर्द हो रहा है, हम कल कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, तो हमें इस तरह के बहाने बिल्कुल नहीं बनाने हैं। हमें प्रतीक्षा करनी है, श्वासोश्वास प्रतीक्षा करनी है, विश्वास के साथ, आस्था के साथ। क्योंकि सतगुरु के पास गए थे हम अपनी मर्जी से कि हम कुछ हासिल कर सकें, और उन्होंने हमें जो नामदान दिया है तो वो इसीलिए ही तो दिया है कि हम उस शब्द धुन तक पहुंच सकें, उस भजन को सुन सकें। मगर हमने तो कभी अपने आप को सिमरन से ऊपर उठने की कोशिश ही नहीं की, सिमरन से आगे हम कभी बढ़े ही नहीं। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि हमें तो तभी पता चलेगा ना जब हम आगे बढ़ेंगे, फिर ही पता लगेगा कि यहाँ क्या है।
इसलिए जो शब्द धुन है तो वह बहुत उत्तम है और यहाँ आकर व्यक्ति को एहसास हो जाता है जब यह सुनता है शब्द धुन, और फिर शब्द धुन सुनने के बाद वो दुनिया के झंझटों में उलझता नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि वो अपना घर परिवार छोड़कर भाग जाता है। वो घर परिवार को छोड़कर नहीं भागता है। वो दुनिया में रहते हुए भी उसे इस दुनिया के ये सभी वस्तुएं, ये सभी कुछ खेल तमाशे ही लगते हैं। जैसे अब हमें छोटी छोटी बातों पर जो गुस्सा आ जाता है, जैसे घर में कोई बीमार हो गया तो हम घबरा जाते हैं और एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े करते हैं, दिन रात चिंता लगी रहती है, तो फिर ये सभी के सभी केवल तमाशे मात्र लगते हैं और फिर हमारे अंदर से अहंकार खत्म हो जाता है और ये सब केवल शब्द धुन सुनने पर ही आते हैं। इसलिए शब्द धुन सुनने के लिए हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए और ये होगा भजन करने से। तो हमें जैसे भी हो भजन जरूर करना चाहिए। हमें भजन से किसी भी हालत में जी नहीं चुराना है। और कभी अगर मन में भजन से जी चुराने का विचार आ भी जाए तो थोड़ा सोचें कि हमारे लिए हमारे सतगुरु कितनी कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ से इस मृत्यु लोक से मुक्त हो जाए, हमारा ये आवागमन का चक्कर खत्म हो जाए। अगर ये विचार करेंगे तो शायद हमारा मन भजन करने में लग जाए। इसलिए इस बात को गांठ बांध लो कि बिना भजन के मुक्ति नहीं है। बिना भजन किए ना ही कुछ सुनाई देगा और ना ही कुछ दिखाई देगा। इसलिए भजन जरूर करो।